अरुणाचल प्रेस क्लब को थैंक यू कि फिर से हम लोग का आनिया इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट को जो हम लोग का ग्रामेशन से है पब्लिक का जो हमारा इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट है इस्लामिक का जो प्रॉब्लम जो आप लोग देख रहा होगा जो हम लोग का उसको फिर से रखने के लिए मौका दिया थैंक यू वेरी मच मेरे की फिर से हम लोग जो आज का प्रेस का में आने का कारण ये था कि ये क्या होता है लादा तो सरली जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का पैकेज 1 2 3 4 5 का कंपेंसेशन का रिगार्डिंग में फिर से हम लोग जो वो आया है तो वो जो 126 किलोमीटर का है तो उसका रिगार्डिंग में फिर से हम लोग बोलने के लिए आए हैं हम लोग तो सबसे पहले हम लोग का अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा मेरा नाम रमेश ठाकुर है ओल्ड सी यू एसोसिएशन इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट और ये मेरा स्पोक्स पर्सन प्रभात नतुंग अन्य इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट का और ये आप लोग तो जानता ही है हम लोग का वन ऑफ द रिनोन सोशल एक्टिविस्ट सोल डोडन तो वो भी आज हम लोग का अन्य के साथ में यहाँ सेम इश्यू को क्योंकि जेन्यून इश्यू है इसलिए साथ में हम लोग जो आज का प्रेस में आया है उसके बाद हो गया हम भाई हम लोग जो आपके निकला तो कागज जो वहाँ का एरिया ये सब हम लोग जो कलेक्ट किया तो हम लोग जो इन तो विदाउट क्या ये क्या एग्जैक्ट क्या है व्यापार में और लेकिन जो एक क्या में बहुत सा चीज़ जो वो है अ, जो देना था नहीं दिया है कि बस ऊपर ऊपर से दिया है फिर भी हम लोग जो उसको हम लोग जो अपना भी हम लोग जो वो क्या देखा था हम लोग जो पब्लिक को हम सबसे पहले ये बताना चाहूँगा जो हम लोग का जो लादा टू सारली जो हाईवे है वो जो एवरेज वाइड जो 29 मीटर्स का है जो रोड जाएगा एवरेज 29 मीटर्स का है तो उसके बाद हो गया आप लोग को हम पब्लिक को हम ये बताना चाहूँगा वहाँ में हम लोग का फॉरेस्ट एरिया होता है जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यूएसएफ होता है उसका जो हो गया 187 हेक्टर है और नॉन फॉरेस्ट एरिया तो जो नॉन फॉरेस्ट एरिया आप बोल सकते हैं जहाँ में हम लोग का कल्टीवेशन कर रहा है जहाँ में पब्लिक रिहेट कर रहा है इनहेरिट सेटल कर रहा है तो वो लोग जो 182 हेक्टर है तो जितना भी ये क्या होता है जो आपको हम बोलते हैं ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट उसका कंट्रोल करता है उसको डीएफओ करता है उसको जितना भी ये फॉरेस्ट अंडर में वो आता है फॉरेस्ट का अंडर में आता है यूएसएफ बोलता है उसको तो उसके बाद नॉन फॉरेस्ट में जितना भी नॉन फॉरेस्ट एरिया में जितना भी उसको कंट्रोल करता है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आपका एडमिनिस्ट्रेशन बोलने से आपका डीसी होता है उसके बाद आपका DLRO आता है तो जो वो जो लैंड रेवेन्यू जब बोला जाता है में वो करने से वो DLRO तो यहाँ में हम लोग जो जितना भी देखा है कि हम लोग जो गोत्रो क्या है हम लोग का जो हम लोग जो क्राइटेरिया मिला है उसका तौर पर देखा है तो यहाँ में क्या है कि हमारा DLRs को जो क्या है कि यहाँ में जितना भी यूएसएफ जो एरिया है जो DFO का कंट्रोल में आता है उसको भी कंपेंसेट किया है और आपका यूएसएफ में जब बोलने से उसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट उसको बोलने से आप लोग का क्या है कि वहाँ में तो वहाँ में बस आप लोग जो वहाँ में मिट्टी का दाम को नहीं देना है वो फॉरेस्ट अंडर में आता है मिट्टी का दाम को नहीं देना है लेकिन बस वहाँ में क्या है कि वो लोग जो वहाँ में बस जो वहाँ में आपका जो क्या बोलता है लैंड रेवेन्यू को नहीं देना है लैंड कंपेंसेट नहीं करना है बस वहाँ का वो को देना है जो गची लोग हो गया जो वहाँ में जो प्लांटेशन क्या है बस उसका देना है लेकिन हमारा DLRO साहब जो क्या क्या है वहाँ का लैंड कंपेंसेट को भी दे दिया जो DFO का मतलब जो अंडर में आता है उसको भी वो कंपेंसेट कर दिया और आपका
नॉन फॉरेस्ट एरिया बोलने से वो जो हो गया हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आता है। तो उसमें जहाँ में हम लोग का अ, जो सेटलमेंट एरिया है, जहाँ में हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का रहा है, उस जगह को तो बस वहाँ में क्या है कि हम लोग का उसमें हम लोग का लैंड कंपनसेशन भी देना है और एसेट्स जितना भी है उसको भी देना है। लेकिन हमारा ये डीएलओ साहब तो दोनों का मतलब जो जो मतलब मन चाहा वही कर दिया कि मतलब लैंड कंपनसेशन को भी दे दिया, जो मतलब बल्कि वो जो डीएफओ का अंडर में आता है, फॉरेस्ट अंडर में आता है। तो वही हम ये क्या बोलता है हमारा डीएलओ साहब को पूछना चाहेगा हमारा जो डीएलओ है और हमारा IAS जो है, तो वहाँ में दिखा दी कि हम लोग यहाँ में ये दिखाई दे रहा है कि जो पब्लिक का वो को कंपेंसेट रेट को यहाँ में जस्ट बगल में हो गया, एक आदमी को बनाया है 100 का रेट बना दिया, बस नेक्स्ट वाला को क्या बना दिया उसको 200। ये मतलब ये तो कहीं ना कहीं जो आदमी को डिप्राइव कर रहा है, तो ये चीज को आया जो मतलब सुकून नहीं मिलता है, ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। तो ये चीज को हमेशा आया जो अ, हमेशा मरते दम तक लड़े, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी गलत हो रहा हो तो ऐसे निशी यूथ अन्य इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट हमारा मानना ये है कि जो आदमी 99% जो राइट मिल रहा है, लेकिन एक आदमी को जब गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, तो यहाँ में दिखा दे कि मतलब गलत दिखाई दे रहा है, तो अन्य जो उसके लिए कभी टॉलरेट नहीं करेगा। ये हो गया हम लोग को ये रहा मतलब वहाँ कल रेट और वहाँ कुछ हो जाओ और भी है। और हमारा डीएलओ सर और ये हमारा डीसी जो वो डीसी तो हम तो उसको हम लोग निशी से दाबो संख्यो जैसे देखते हैं कि मतलब एकदम पतला दुबला एकदम मरेगा मरेगा इसमें। उस दिन नहीं, हम जस्ट ऐसे बता रहा है कि एक आईएएस रैंडम मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, एरर्स हो एक वो जो आईएएस और एरर्स हो कि वहाँ में क्या है कि एक मकाई ट्री आप लोग को मालूम होता है, मकाई ट्री को ऑलरेडी डीएफओ लोग जो क्लेम कर चुका है कि ये जो हमारा डीएफओ का अंदर में आता है, डीएफओ जो उसको कंपेंसेट करना है बोलते ऑलरेडी वो हो गया। और क्या कर रहा है कि हमें ऑलरेडी मतलब एक एक लाइन है लेकिन वहाँ में दो कंपेंसेट मांग रहे हैं वो लोग। एक जो चलो उसके बाद हो गया, यहाँ में जितना भी हमारा ये जो हमारा का जो भी हम जा रहे हैं, यहाँ में जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, तो वहाँ में क्या है कि मकाई ट्री को ऑलरेडी जो आदमी का इन पर्सन में भी मतलब उसको वो लोग जो हमारा डीएलओ साहब जो डीसी साहब दोनों ऑलरेडी वहाँ में भी जो मकाई ट्री का ऊपर और कंपेंसेट किया है कि मतलब एक लाइन में दो कंपेंसेट दे रहा है, ये तो ब्लंडर मिस्टेक है। तो अब ऑलरेडी यहाँ में आपका डीएफओ का तरफ से फॉरेस्ट का तरफ से ये क्लियर कट ये वो के मकाई ट्री जो अपना उसका वो में आता है, उसके बाद जितना भी ऑर्डिनेट ट्री जो हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, जितना भी थोड़ा दुनिया भर का हम लोग का फॉरेस्ट बोलने फॉरेस्ट बोलने से दुनिया भर का गची होता है, तो ऑर्डिनेट ट्री बोल के वहाँ में जितना भी वो है उसको डीएफओ तो वहाँ में ग्राउंड रियलिटी में वो लोग की सर्वे किया करने के बाद वो लोग अपना क्लेम में रखा है, मकाई ट्री जितना है उसको भी रखा है। और जो डीएफओ जो अपना क्वांटिटी बनाया, हाँ ये ये फॉरेस्ट लाइन में इतना इतना चाहिए, वो इतना इतना गया है, वो उसको फॉरेस्ट जो क्लेम कर रहा है, फिर उसका जस्ट वो में हमारा डीसी साहब और डीएलआर साहब दोनों क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां में भी कंपेंसेट जो आदमी ऑलरेडी दे चुका है, मतलब गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट को भी दे रहा है और इन पर्सन में भी आदमी को बिल बना के रखा है, ये तो गलत है ना, ये गलत नहीं तो और क्या गलत हो सकता है। आप लोग पब्लिक सुनिए, क्योंकि अन्य जो जब उतरेगा तो अन्य ओल्ड सी जब काम करेगा तो ग्राउंड में काम करेगा, ये जो बस इनिशिएट है और सब बोर्ड है, हम लोग जितना मतलब वो लोग गलती और ब्लंडर मिस्टेक किया है उसका इनाम तो मिलना पड़ेगा, कि मतलब उसका इनाम उसका सजा क्या होगा कि उसका तो
डेली होना चाहिए, डेली जाना चाहिए। इतना ब्लंडर मिस्टेक किसी को एकदम देखा देखी डिप्राइव कर रहा है और किसी का फंडामेंटल को चलना वो तो सबसे आदमी खराब है ना। तो आन्या की तरफ से एकदम ये कंडेम करता है, ये चीज़ दोबारा कोई भी ऑफिसर हो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारा ये क्या बोलता है, आज का दिन में क्या है, आज का दिन 25th सेंचुरी है तो ना, आज का दिन जियो टेक का जमाना है। फाइव फाइव जी आ गया। तो आज का दिन में देखो, एक अभी हम लोग ये आरटीआई में हम लोग ये मांगा है कि आपका जियो टेक विथ जियो टेक और विथ जियो टेक विथ आपका लारा एक में भी है। जियो टेक का साथ में फोटो और विथ जो कंपनसेट दे रहा है उसको साथ में देना चाहिए, लेकिन उसको अभी तक हम लोग का कुछ दिया ही नहीं कि उसको मतलब है नहीं है, मतलब उससे और ब्लंडर मिस्टेक क्या हो सकता है। और या में घोटला ये नहीं तो उससे और क्या घोटला हो सकता है, पब्लिक बताइए। क्योंकि अन्य जो सही के लिए मरते थे हम तक करा रहे हैं, उतरा है तो उतरा है, हम करेगा तो करेगा, हम अपना इंडिविजुअल के लिए नहीं करेगा। जो आदमी डिप्राइव उसके लिए कहा, अन्य जो हमेशा स्टैंड रहेगा। और और यहाँ में बहुत सा ब्लंडर में हम बस इतना हम लोग को खाली मिला था उसको, इसलिए इतना स्टडी करने नहीं मिला। और भी यहाँ में बहुत सा है, मतलब घर बार जाओ पूरा निकल जाएगा, और पूरा निकल जाएगा। और एक तो आप लोग का एक हम लोग यहाँ में और ब्लंडर मिस्टेक ये भी है, जैसे कि हम लोग का ग्रेवयार्ड को तो आप लोग मालूम है, एक आदमी जो समाधि बनाते हैं ग्रेवयार्ड को। ग्रेवयार्ड कितना होता है, यहाँ में एक नॉर्मल बना के रखा, एक ग्रेवयार्ड होता है जितना जितना टू 1 2 by 3 4 ऐसे होना चाहिए, लेकिन उसको भी वो जितना बना के रखा 2 by 5 6, मतलब मन मर्जी, बस कंपेंसेट उठाना है। अरे यार हम लोग आदमी जो कितना हाइट कितना ज्यादा से हम लोग का 2 मीटर होगा ना, 1 मीटर थोड़ा कुछ ज्यादा होता है, ज्यादा से 3 मीटर होता है। हम लोग भी जितना ग्रेवयार्ड बनाते हैं ज्यादा से 3 मीटर होता है, उसको 5 बना के रखता है, 3 by 5 बना के रखता है, क्या क्या बना के दुनिया भर के ब्लंडर, बस बिल उठाना है। ये घोटला नहीं, ये स्कैम नहीं है तो वो क्या हो सकता है। इसलिए ऐसे आदमी को पब्लिक देखना है, ऐसे आदमी को जिससे भी सजा देना है, जेल में जैसे भी इसको अपना जगह में सही जगह में पहुंचाना है। गलत है तो गलत है। और हम एक हमारा आप लोग का एक चीज पता है ये जो, जैसे कि हमारा ये क्या होता है वो बोलता है, जैसे कि ये शिव बोलता है तो ना, जैसे कि हम लोग यहाँ में स्टेट में है बोलने से मोड हो गया, एनएचपीएसएल हो गया, और बहुत सा वो है। लेकिन बाहर स्टेट में हम लोग जब देखा जाने से ये आपका डीसी और डीएलआर में तो इतना उसका डिस्कशन, वो लोग के पास पावर नहीं है कि हाँ लैंड कंपेंसेट वो लोग देना है, वो लोग के पास ये पावर नहीं है। लेकिन वो लोग जो हाँ वेरिफिकेशन कर देना है, लैंड को देख देना है कि हाँ ये आदमी को ये राइट मिलता है, ये आदमी का ये प्रॉपर्टी जा रहा है, हाँ उसका राइट को मिलने देने। यहाँ में जस्ट हम ये चीज को एडिट कर रहे हैं। हमारा हाल ही में हम लोग बहुत सा देखा है बाहर स्टेट में कि हाँ डीसी हो गया, डीएलआर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन पर्सन किसको मिलना है, किसका क्या राइट है उसको देखना है। लेकिन बस जो जैसे कि अभी ये हम लोग का फ्रंटियर हाईवे मोड कर रहा है, उसको मोड जो वो लोग जो सबमिट करने से मोड जो वो लोग कंपनसेट देगा, हाँ इसको इतना इतना रुपया देना है, लेकिन रिपोर्ट देना है डीआरएस और एडमिनिस्ट्रेशन देना है, बस हम ये बता रहे हैं। लेकिन हम लोग का वो बता अभी यार क्या बोलेगा ना, मैक्सिमम जो ये चल रही है ये गलत है। और या में और हम ये बोलेगा कि किलोर सर असम टीचर और हम लोग का इसी नाम ले, आप दोनों जो इतना आईएएस है और एक तो जो एचएस से आया हुआ है, अगर आप दोनों इतना इनकम्पिटेंट काम करता है तो अब काम जॉब करने दिल नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। हमारा यूथ दुनिया भर का है, हमारा यूथ को जगह दीजिए ना। आप एक अपना एक वाइटल रोल, एक अच्छा मतलब यहाँ में आदमी को सही चीज को कर सकता है, सही आदमी को सही पैसा मिलना है, सही आदमी को सही वो करना है। आप ये चीज नहीं कर सकते तो उसको इनकम्पिटेंट नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा। अब छोड़ दीजिए आप दोनों।
रिजाइन मॉरल ग्राउंड में दे दीजिए। हमारा यूथ बहुत ज़्यादा है जो जॉब नहीं है, जॉबलेस है, आपका बदली करने दीजिए ना। और तो ये चीज़ में हम लोग जो जानने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि अन्य का तरफ से बोल रहे हैं बहुत सा लो डू एंड फॉल है और गलत हुआ है। तो इसलिए अन्य ये डिमांड करता है कि हम लोग को रीवेरिफिकेशन चाहिए। जो आदमी को अपना डिजर्व करता है, जो अपना राइट मिलना है उसको मिलने दीजिए। आई अर्ज सीएम और हमारा अरुणाचल प्रदेश का शर्मा गांधी जी, प्लीज आप उसको आप देखिए, क्योंकि यहाँ में कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। रूफुल बोर्ड है, उसको आप लोग जो जस्टिफिकेशन नहीं करेगा तो किसको कर रहे हैं? वहाँ में हम बार बार ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ में 99% सही है लेकिन एक आदमी को गलत हो रहा है तो हो रहा है, प्लीज उसको रिवेरिफिकेशन करवाइए। अन्य जो अभी ये 18 तारीख को हमारा इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो स्कूल रैली करेगा, और ऑलरेडी हम लोग जो वो दिन हम लोग जो किसी पास गया है, हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन किया है, हम लोग जो पीसफुल रैली के लिए हम लोग जो उसको रिप्रेजेंट परमिशन परमिशन के लिए हम लोग ग्रांट के लिए गया था। तो डीसी ने हम लोग को तो क्लियर कर लिख दिया हम लोग पास है कि हाँ उसको 18 अगस्त को देना चाहिए, क्योंकि हम सोचा था कि 11 अगस्त को करवाएगा, लेकिन कुछ कुछ हम भी एक अपना इंडियन है, इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त है उसका चलते मतलब चलो उससे 15 अगस्त से आगे रैली ये सब नहीं होना है बोलते हम लोग की समेत क्या, हाँ सहमत क्या, ये सही बात है, क्योंकि हम भी एक इंडियन है, हमारा देश को हम भी प्यार करता है। इंडियन इंडिपेंडेंट में हम भी पीसफुली से हम लोग वो सेलिब्रेट करना है, उसके लिए हम लोग भी माना। और अभी हम लोग जो 18 को हम लोग जो रैली करेगा, हमारा इस कमिंग का जितना भी जानता है, जितना भी वासियों है, प्लीज़ आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ये मीडिया के माध्यम से हमारा ASCO हो गया, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा NES हो गया इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट का, और एक्शू हो गया, WW हो गया, और जितना भी कम्युनिटी बेस्ड CBOs है, अब सबसे हम अन्य इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट का तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग जो वो दिन में समर्थन कीजिए। सुबह 9 बजे से करेगा, हम लोग जो DC ऑफिस में जाएंगे, हम लोग रैली जो कंटिन्यू होगा, रैली करने के बाद जब भी रिजल्ट नहीं तब भी रिजल्ट नहीं आता है वहाँ से हम लोग जो फिर हम लोग अल्टीमेटम देगा, उसका हम लोग बैनपुल में जाएगा। ये हम लोग एक डेमोक्रेसी कंट्री है, वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। ये हम लोग जो अपना जो लीगल में जो अपना जो हकदार है हम लोग लेने भी जानता है और अपना हकदार को चिनने भी जानता है और रिक्वेस्ट करने भी जानता है, हर एक चीज़ का हम लोग सिस्टम से जाएंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच। हाँ रुको रुको, हाँ, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना है। तो सबसे पहले मीडिया वालों को थैंक यू, और मैं आप सबको बता दूं मेरा नाम सोल्डो और मैं शायद अभी अन्या का साथ है। तो पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इस कमिंग यानी कि चेपा सिर्फ नहीं, इंटर अरुणाचल में ऐसा बहुत सा यूनियन होता है, बहुत सा लोग होता है, आगे में बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करके लास्ट में गायब हो जाता है। मेरा इस कमिंग में इस बार हम बहुत गौर से दिखा है, शायद कहाँ में बहुत सा यूनियन उस दिन बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा था, ये कर रहा था, वो ऐसा होना है वैसा होना है, हम भी सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा। तो अभी लास्ट भी बचा है हमारा अन्य इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का टीम, अन्य टीम और हम, और हमारा शेंगताजो का कोई हमारा सीनियर, हमसे सीनियर मेरा अउ संजय भगत, वो एडवोकेट भी है और प्लस सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो बच्चा है। हमारे सिपा का लोग को हम यही कहना चाहता हूँ, अगर आप जो ये एसोसिएशन हो चाहे यूनियन हो, आपका सामने में हम वीडियो में देखा है सकम कैसे बोल रहा है, कौन सा यूनियन कौन सा एसोसिएशन जो कौन सा लीडर जो पैसा नहीं खाया है, सब खाया है बोल रहा। उस समय में हमारा यूनियन एसोसिएशन एक भी आवाज उठाने वाला नहीं था, बोलने वाला नहीं था, रिप्लाई देने वाला नहीं था। मैं एक बात मैं बता दूं, आप लोग बाद में यूनियन एसोसिएशन में बड़ा 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 बोलता है, करेगा करेगा लगता है, पब्लिक पब्लिक आप लोगों के ऊपर भरोसा हो जाता है, बाद में आप लोग कौन सा मंत्र पढ़ता है कि आप लोग छू मंत्र गायब हो जाता है।
ऐसा एसोसिएशन यूनियन को हम बहुत बोरिंग हो जाता है आजकल ना। उसका वजह से पब्लिक भी हम लोग को ऊपर शक होना चाहिए, क्या क्या ये लोग भी ऐसे क्या है, ये टीम भी ऐसे हो भी सकता है, या सोलो तुम ऐसे हो भी सकता है, या अन्य टीम ऐसा हो भी सकता है। अभी इतना फोन आता है, एक दिन हम लोग थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं तो बोलते हैं कि अन्य टीम क्या वो लोग का जैसे हो गया क्या है, और बोलता है सोलो तुम अब क्या अब गायब हो गया क्या। हम बहुत भरोसा था, हम पता था उस दिन। आप लोग देखा होगा कि मेरे साथ में दो तीन ग्रुप जो करा रहा था कि इस चीज को मुद्दा उठाएगा, उस समय में अन्य नहीं था, तो हम थोड़ा डाउट हो गया था, वो लोग ऊपर में थोड़ा डाउट हुआ था। उसके बाद हमारा अन्य टीम भी था, अन्य टीम अंदर अंदर में था, क्योंकि अन्य टीम हमेशा बोला कि वो लोग जब निकालेगा तो बहुत फाड़ के निकालेगा, नहीं तो वो लोग ये लोग का जैसे बात नहीं करेगा। और मेरे साथ में जो घूमने वाला टीम, बोलने वाला टीम आज अभी गायब हो गया, वो अभी डीसी के साथ में मैंने कंप्रोमाइज हो गया। हमारा पब्लिक उसको भी जानना चाहिए कंप्रोमाइज किस टाइप से होता है। दो प्रकार से, एक है फैमिली मजबूरी, फैमिली जब मजबूरी हो जाता है, फैमिली जब प्रॉब्लम होता है तब कंप्रोमाइज होता है, एक चीज होता है। दूसरा कंप्रोमाइज होता है कि पैसा, उस चीज को आप लोग ध्यान सुनिए। दूसरा कंप्रोमाइज होता है पैसा, वो दो चीज में लोग कंप्रोमाइज होता है लाइफ में, वो दो चीज में कंप्रोमाइज होता है। तो समझ में नहीं आता है, कुछ यूनियन एसोसिएशन लोग बात करता है, कुछ कुछ एल्डर लोग बात करते हैं, लास्ट में गायब हो जाता है। अभी पब्लिक का भी यही वो होता है कि अन्य करेगा क्या नहीं करेगा, ये लोग भी वो लोग बात। मैं पब्लिक को क्लियरली बता दूं, आप लोग नहीं डरना है, स्पेशली मैं इस कामिंग का पब्लिक को बता दूं, आप लोग नहीं डरना है। हमारा अन्य का प्रेसिडेंट का तरफ से क्लियरली कहा है कि 18 को यानी कि 18 तारीख को, अगस्त का 18 तारीख को सुबह का हम लोग 8 बजे वहां में वेलकम गेट में, अशोक गेट में हम लोग वेलकम इस्लामी का जो सिपा का वेलकम गेट है उसमें हम लोग रुकेगा मीना पार्क का, वहां से हम लोग जाएगा 9 बजे तक, हम लोग डीसी के वहां में प्रदर्शन करेगा माना। अब वहां में जो जो स्पीकर है, जो जो को डिप्राइव हुआ है, जो जो बस्ती को डिप्राइव हुआ, जो एक एक आदमी को डिप्राइव हुआ है, उस बस्ती से कोई भी अगर आप बोलने में है, हम लोग माइक लेके रख देगा, आपका बोलने वाला को नोट किया जाएगा, आपका पॉइंट को नोट किया जाएगा। हम तो निशी पता हम लोग का इनकमिंग का बात आते हम तो से बोल देगा मानम आरो aloga ataro tarik aloko mano alo welcome get alo gungu gyo ocha banen DC office to gyo otana tologa mano gyo otana bay mane hiya mano ga bantana mangbo pa mano sapanga bungni public manam diprap tangka bi mo manam kamti bada mangbo mano bainto mano baina me record batana nganu alo kira bo record batungbo ani go bitana social media pe gachi tana kirungo pe ani gachi tana ho kina me ngunu कोट la jama tana aro pare ke modana bay रात ना bay हम लोग उस चीज को मानो जो अभी उस दिन समय उस दिन स्टेटमेंट जो आप लोग का फाइनल स्टेटमेंट हो, क्योंकि हर कोई कोर्ट में आके ये प्रेजेंट नहीं कर सकेगा, लेकिन हम लोग जब यहाँ से हम लोग नहीं सक रहा है, अल्टीमेट नहीं सक रहा है, तो हम लोग कोर्ट में भी लड़ेगा। उस कोर्ट के लिए आप लोग का जो स्पीकर जो होता है, उस दिन के स्पीकर का हम लोग हर वोट को नोट किया जाएगा, नोट करके हम लोग कोर्ट में शामिल किया जाएगा, हम लोग वेरीफाई करें। ये है, आप लोग सुना होगा सर ने सही बोला है, हमारा डीलर जो और डीसी वाला पता नहीं कैसे आईएएस ऑफिसर बने और डीलर तो कैसे करके बने। आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, डीलर तो जो पहले जेई था, जेई से दूसरा ऑफिसर बनते हैं, वही हमें से क्यों झमेला होता है, वही हम समझ में नहीं आ रहे। अरुणाचल में जो इंजीनियर डिपार्टमेंट से बाहर दूसरा डिपार्टमेंट जाता है, आपने देखा होगा पहले हम लोग यहाँ में एक डीसी था, वो भी जेई से आने का बाद पूरा कभी कभी और जैसे डेंस होकर घूमता है, देखा था होगा सेम। अब एक जेई जो डीलरशिप बन के आए, सेम नाटक। आप लोग को मैं बता दूं, जब भी कोई होता है ये आप लोग को दिखाए, यहाँ में क्या हम लोग डॉक्यूमेंट मांगा है कि जियोटेक और सर ने बताया, लेकिन मैं इसको रिपीट करता हूँ, जियोटेक और वीडियो ये जो वहां में ऑलरेडी डायलॉग में और गाइडलाइन में भी है, जियो वीडियो वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ, जो जो आपका घर जाता है वगैरह फोटोग्राफ है, उसका बाद वीडियो होना। लेकिन क्या लिखा है यहाँ में बिल टोटली नहीं है, क्लियरली बोला हमको, हम सामने में हम जब मांगा तो बोलते हम नहीं कर रहे, वो क्लियरली झूठ नहीं बोलता है, वो सीधा बोला हम जियोटेक नहीं कर दिया है, उसके बाद मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, वीडियो नहीं है, हम मेरे पास क्लियर झूठ मार, क्लियरली वो बता रहे। तो हमको बोलो वो तो उसका पास देने के लिए है नहीं। आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट सेपा, वहां से दिया गया है नील। आप लोग देखिए, मीडिया भी आप देखे, तो बिल कैसे बनाया होगा, जबकि जियोटेक नहीं किया, फोटो नहीं है, कुछ नहीं, तो बिल कैसे बनाया होगा। तो उसके बाद आप सबको मैं एक इंटरेस्टिंग से दिखाऊंगा।
यहाँ पर है, हम अच्छे से पता है, यहाँ पर है। मैं बता दूं, लद्दाख से तो हमारा लद्दाख जो पैकेज 1 थे तो इतना लोगों मेहरबान हुआ है, 5 करोड़ 6 करोड़ बना या 10-15 करोड़ बने। हम 100% जानते हैं कि वो लोग का बस ऐसा जमीन नहीं है। उस जमीन में सर ने कहा था क्या था, आधा वो फॉरेस्ट जमीन था। फॉरेस्ट जमीन को किसी का नाम लगा के आधा पैसा को वो लोग ये क्या बोलते हैं डिवाइड किया है। मैं क्लियरली आप फॉरेस्ट जमीन को लद्दाख एरिया में आपको मैं बिचुम, अभी जो बिचुम पड़ता है आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, उसमें 70% फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पैसा को क्या क्या है बिल बना के 12 करोड़ 15 10 करोड़ बना के डिवाइड किया गया। तो फॉरेस्ट का कहाँ है, फॉरेस्ट का जमीन कहाँ है ऐसा। उसके बाद आता है लियाक पर, वहां से बिचुम से आने के साथ लियाक पर आता है। मैं आप सबको बता दूं, लियाक में 2-3 आदमी को मेहरबान हुआ है, उसका हम अच्छा से वो नाम भी जानते हैं भाई, उसका घर पे हम जानते हैं। उसका घर जो उस दिन जो स्कीम आया था, आप लोग जानते होगा, बेनिफिशियरी आया था कुछ वाल, ये क्या पानी का कुएं आया था, उसको वाल है बोल के करोड़ 1 करोड़ 90 लाख रुपया बना दिया। अजीब है यार, हम पता नहीं कैसे घर को आरसीसी बोल के बना, अरे बेरा घर है, बंबू घर है, उसको आरसीसी है बोल के करोड़ रुपया बना लिया। तो लपुंग में आता है, लपुंग में आता है, लपुंग में 4 आदमी को मेहरबान हुआ है, करोड़ रुपया करोड़ करोड़ बना लिया 4 आदमी। हम बोलते हैं अभी हम एसआईसी को भी सबको बोलते हैं, ये 4 आदमी जिसको करोड़ बना लिया उसका फोन नंबर, उसका फैमिली फोन नंबर और तकम कैसे वो डीसी का फोन नंबर को मैच करना है, तब इसी पे पता चल जाएगा। लपुंग में 4 आदमी को मेहरबान हुआ जो करोड़ रुपया। उसके बाद लपुंग से आने के साथ रिया में आता है, रिया और लपुंग का बाउंड्री जो क्या है कोटेबुंग, वहाँ का हम है, हम वहाँ का अच्छा से जानते हैं कोतेबुंग, वो दोनों का बाउंड्री जो कोतेबुंग, जस्ट कोतेबुंग जो बहुत हाबरंग है, माना कोते माने तो पानी का झरना, वहां पे बहुत हाबरंग है, वहां में डिस्प्यूट लेने को था, उसमें किसी का नाम लगाया, उसको लगाया 1 करोड़ 20 लाख रुपया, वो जमीन को लगाया 1 करोड़ 20 लाख रुपया। वो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपया को लगाने के बाद जो बाकी का है, जिसका प्लेन प्लेन जमीन है, उसको 5 लाख 6 लाख 10 लाख, हम समझ में नहीं है कि वो पानी वो हाबरंग में कौन सा हीरा पैदा हुआ था, कौन सा सोना पैदा हुआ था, हमको पता ही नहीं है कि वो एक हाबरंग में इतना करोड़ का 1 करोड़ 20 लाख रुपया का लगा सकता है। और जो प्लेन जमीन है, जिसका पास जमीन प्लेन है, जिसका पास बागान है, मैं क्लियरली बता दूं, एक जमीन प्लेन वहां में एक बागान है, उसका नाम है ये क्या बोलता है वो सन्नो सन्नो रिया, उसका पास पोखरी भी है, उसको लगा दिया 12 नाम 8 लाख। लेकिन हाबरंग को अभी तो आप लोग भी बताएगा, कोई जमीन खरीदा हाबरंग कोई खरीदा, वहां में हीरा वोरा मिलता है, हाबरंग कोई खरीदा, वहां में हीरा रखा इसकी मन हवाई ज्यादा है, ठीक है। वो एक हाबरंग को 1 करोड़ ज्यादा लगा दिया, लेकिन जो प्लेन पोखरी है उसको लगा दिया 7-8 लाख। तो अभी चलता है मेरा बस्ती, मेरा बस्ती में वहां में एक आदमी को बस्ती में ये बोला गया है कि एक आदमी का जमीन जो सिर्फ गांगबुरा का 3 है, सामने में हम भी था, वेरिफिकेशन भी किया, नविया का वेरिफिकेशन भी किया, हम भी था, और वहां मेरा बस्ती का वेरिफिकेशन भी किया, हम भी था। वहां में मेरा बस्ती का आदमी वहां में क्लियर हुआ है कि बोला यहाँ में उसका 3 जमीन है, मेरा भी 3 जमीन हो सकता है, लेकिन उसका 3 जमीन है। लेकिन जब अब यहाँ में बिल बनाएगा उस दिन से हम लोग चेक देखा तो उसका अभी 6 हो गया, जमीन जो 6 हो, ये 3 एक्स्ट्रा, ये 2-3 महीना में एक्स्ट्रा अंडा कहाँ से पैदा हो, अंडा भी पैदा होकर थोड़ा उठना चाहिए ना, लेकिन उठा नहीं है, डायरेक्ट बनाया 30 लाख 40 लाख रुपया, 30-40 लाख रुपया बना दिया। तो वो बना के वो आदमी को भी करोड़ ज्यादा बना दिया, वो आदमी करोड़ ज्यादा बना, और मेरा बस्ती में 2-3 आदमी को मेहरबान हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, त्रा बस्ती है, त्रा बस्ती को तो एक किसी को भी करोड़ नहीं बना दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा बात नहीं। त्रा बस्ती में किसी को भी करोड़ नहीं बना। उसका बाद ब्यो में पहुंचा, ब्यो में सब आदमी जो जो घर है उसको कम कम बना दे, कम कम बना दे के एक बागान है पाइन एप्पल वगैरह, उसका थोड़ा वाल है, करोड़ में बना दिया, करोड़ में बना दिया, 1 करोड़ 90 लाख। आप सोच के देख सकते हैं, एकदम बेकार में, जिसको मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको तो पैसा मिला नहीं, जिसको मिलना, उसका बाद परदुम पा रहे हैं देखो, उसका बाद तो करोड़ में मैंने हिसाब ही नहीं, करोड़ करोड़ घर हो जाते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी पीएचई डिपार्टमेंट और बवार डिपार्टमेंट को अलग दिया गया है पैसा, उसका पैसा जो स्कीम जो अलग है,
अगर पावर डिपार्टमेंट में कहीं लाइन जाता है उसको हटाएगा बोले तो उसके लिए ऑलरेडी अलग सा पैसा दिया गया है कि वहाँ से गवर्नमेंट जो दिया है कि आपको रिसेप्शन करने के लिए या रिसेप्शन करने के लिए दिया है। उसका बाद पीएचई को भी रिसेप्शन करने के लिए अलग से पैसा दिया। लेकिन क्या किया है हमारा डीलर जो इतना दिमाग लगाया कि हमारा वहाँ में जेजेएम का एक स्कीम है, 3 टंकी है, उस टंकी को हमारा यहाँ में प्राइवेट टंकी है बोल के बिल बना दिया, 2 करोड़ 70 लाख का बिल बना दिया, उसको उठा लिया। हम समझ में नहीं आए, तो हम एक्शन साहब को भी पीछे एक्शन को खोल के, तो वो तो बोला भाई देखो हम तो ऐसा काम तो कभी काम नहीं करें, वो तो गलत है। मैं बता दूं ऐसा कैसा टेक्निक है, ये कौन सा निंजा टेक्निक है जो जेजेएम का वो को अलग सा पैसा इसके उसके लिए अलग सा बनाया है। मैं बता दूं उसके बाद मेरा वहां आ जाइए, मेरा सब जमीन में यहाँ में मेरा 2 नाम है, 2 नाम है। एक नाम में मेरा जो 29 लाख का है, हम क्लियरली बोला, उसने भी बोला है वो मेरा नहीं है, मेरा भैया का है। हो सकता है कि पहले जो फर्स्ट डीलर तो वो मेरा नाम से बनाया, मैंने बोला। सेकंड मेरा था, मेरा जमीन जो वहां में कंपेयर कीजिए, आप लोग कभी दिन जाके देखिए, कंपेयर कीजिए, बड़ा डीप प्लान भी मेरा है, लेकिन हमको बना दिया 1 लाख। और आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ में एक वॉइस रिकॉर्डिंग में है, तकम कैचिक जो क्या बोला है कि मेरा यहाँ में एक वॉइस रिकॉर्डिंग में तकम कैचिक जो बोला है कि हम जो एक बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है, हम जो उसको पैसा बना दो बोला है, लेकिन वो नहीं माना है, जबकि उसको हम बोला मिला ही नहीं। ऐसा ऐसा है यहाँ में फैला है। हम तब सोचे कि ये आदमी कैसे बात कर रहा है, अरे हम तुम नहीं था, बेचारा हम तो गुवाहाटी में लेबर काम कर रहा था, पेंडल टाउन से लेबर काम कर रहा था, हम कहाँ में यहाँ पहुंचा है। तो लास्ट में देखा तो उस दिन हमको बोला अरे ये तो गलती हो गई। गलती जो आदमी जो जब सोशल मीडिया में पहुंचता है, व्हाट्सएप पे पहुंचता है, तो वो गलती नहीं हो जाता, सोच समझ कर बोला जाता है। उस दिन ताकम कैसे को वहां में डीसी ऑफिस नाम देख के मिला, वहां में मजिस्ट्रेट भी था, टाउन मजिस्ट्रेट भी था। हम बोला ये ऐसे तुम कैसे हमको बोल सकते हैं, हम तुमको कब बोला है, बोला तो यार गलती हो गया, ये तो गलती बात है। हम गलती कैसे हो गया, जब सोशल मीडिया में आप बोलते हैं या करते तो गलती बात नहीं बोल रहे ना। तो आपको मैं बता दूं हमारा और स्कैमिंग का लोग जो अभी अजान इनको भरोसा करना है, और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं हमारा जितना भी पब्लिक है वहाँ है, वहाँ स्कैमिंग का लोग है। देखिए लड़ाई को हम लोग बहुत आसान से भी कभी कभी लड़ना चाहिए, कभी कभी बहुत टफ से लड़ना चाहिए। अगर हम बोलेगा कि अभी भी हम आप लोगों को क्लियरली बता रहे हैं 227 करोड़ 227 करोड़ पेमेंट हो चुका है। उस पेमेंट में यहाँ का रिपोर्ट जो पेमेंट हो चुका है, लेकिन भी आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑलरेडी टोटल सिप का है। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग को, ये बुक है, ये सब का पेमेंट का अकाउंट नंबर है। यहाँ में देखिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर है दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, पेमेंट रेशा दिया, देखिए यहाँ में देने का बाद क्या किया, उसका अकाउंट नंबर को वो लोग व्हाइट पेपर से हटा दिया। ये तो गलत है ना, किस किस का अकाउंट नंबर में पैसा गया पूरा व्हाइट पेपर से हटा दिया, व्हाइट पेपर से। सोच के देखिए, ऐसा डिपार्टमेंट है। और यहाँ में हम लोग कल भी टोटल किया है, सिर्फ पब्लिक को मिला है कितना, 186 करोड़ मिला है, सिर्फ पब्लिक 86 करोड़ मिला है। यानी कि 100, अभी तो 140 करोड़ कहाँ है, 139 करोड़ कहाँ है। हम बार बार बोलते हैं अगर 100 करोड़ हमारा स्कैमिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे बेचता, अभी 2-3 आदमी यहाँ में फायदा होगा। मैं क्लियरली अभी देखिए यहाँ मीडिया छुपा छुपी का भी तो बात नहीं है, 2-3 आदमी को फायदा कराने के लिए आप ऐसे करता, तो वो पैसा को हमारा टाउन में ये क्या डेवलपमेंट के लिए डालना था, टाउन एक्सटेंशन के लिए डालना था। सिपा में अभी हम लोग टीपी से लाइट कहा के बैठे हैं, टीपी से हम लोग लाइट लेके बैठे हैं, वेस्ट कमी हम लोग लाइट लेके बैठे हैं। अरे हम लोग वहां में लाइट के लिए प्रोविजन बनाना था, वो पैसा को हम लोग का सिपा एजुकेशन इतना खराब है, अच्छा था स्कूल बनाना था, रास्ता सिर्फ ये क्या बोला, वो 130 करोड़ को चेंज था जो तू सिपा रास्ता बनाना था, और बेकार में ये पैसा को कोई 2-3 आदमी ले जा रहा है, ये तो गलत बात है। अब इतना पैसा को तकम कैसे को डीसी कैसे ले जा सकेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा पब्लिक को। ये हिसाब को देने के लिए ना जियो टेक किया है ना क्या। अभी देखिए यहाँ आधार कार्ड को पूरा बंद करके रखा है, बैंक अकाउंट नंबर को बंद करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा कैसा होगा, ये कोई ऑफिसर होता है, इतना भी करप्शन नहीं करना। इतना करप्शन करने तो करेगा तो मन अवार्ड देना चाहिए उसको। अगर ये 15 अगस्त में उसको करप्शन का डीसी और ये क्या बोलता कम के को यहाँ में बोला करप्शन का अवार्ड देना चाहिए, ये है। और मेरा वहां में पब्लिक को मैं बता दूं, आप लोग जो जो करोड़ रुपया बना दिया उसका आधा पैसा को हम पहले से बोला है कम कैसे का कोई रिश्तेदार या किसी का अकाउंट में घुसा है। हम यही बात बोला था मीडिया में भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दला है। मैं उस आदमी का नाम भी अच्छा से जानता है, शायद वो मेरा फेवरेट भैया है,
बीबी जो वो शायद मीडिया में देख रहा होगा, मालूम हो जाएगा उसको अभी इनडायरेक्टली बोल रहा है बोल के, बात को तो पता चलना ही है। बीबी जो हम लोग का बामीन का है, लड़की जो हम लोग का बामीन का है, और पति जो हमारा टेन टेपा का है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत नाम कमाया है। उसका बीबी का अकाउंट में कुछ पैसा जो हमारा वो बेनिफिशियरी लोग का जो टकन कैसे का जो घूस लेने वाला पैसा जो वहाँ में ट्रांसफर हुआ है, उसका सबूत भी हम उस दिन बैंक लोग को मांगा था। बैंक लोग बोले नहीं देगा। पहले ये क्या बोलता है वो उसमें ये क्या बोलता है वो पहले ये SIT वगैरह कोर्ट से पहले ऑर्डर आने दो बोला, हम नाम भी दे रहे कोई बात नहीं। मैं वो भैया और भाभी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप दोनों से भी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आप शायद सोशल मीडिया मीडिया देख रहे हैं, आप दोनों वो पैसा को यूज मत कीजिए, यूज करके भी फायदा नहीं। हम अच्छे से जानते हैं आप दोनों अकाउंट में घुसा है, अच्छे से जानते हैं आप दोनों अकाउंट में घुसा है। अगर जिस दिन कोर्ट में हम लोग देगा या SIT देगा, आप दोनों का नाम ले जाएगा। आप लोग नहीं बोलना है कि सोल भाई हमको इतना अच्छा करता है, मेरे घर में चाय चाय पीते खाना खाते हैं, भैया भाभी बोलते हैं, फिर हमको ऐसा किया। तकम के चेक बोला हमको दोनों बोला, तब हम दोनों है। तकम के चेक बोला हमको दोनों बोला, हम दोनों है। और हम तकम के चेक ए से लेकर जेड तक जानते हैं वो क्या करता है, कैसा करता है, चिपा में जाके कहाँ में बैठता है, ईटानगर में कौन सा बैठता है। लास्ट वार्निंग दे रहा है, हमारा कुछ MLA का भाई जो तकम के चेक को छुपा रहा है, बार बार छुपा रहा है, स्पेशली हम बता रहे हैं बार्मिंग में ईटानगर में अबोतानी कॉलोनी में बार बार छुपा रहा है। ऐसा मत करो। आपको आपका भैया को लोग वोट दिया है, पब्लिक वोट दिया है, तो ऐसा काम मत करो। आप खुद भैया का इमेज को खत्म करेगा, कल को उसका भी अच्छा से मुद्दा उठाएगा। ऐसा नहीं करना। आप छुपा छुपा के बैठा के तकम कैसे घर में ढूंढते ऑफिस में ढूंढते, आप नहीं करते घर में रखते हैं। ऐसा नहीं करना, पब्लिक के लिए हरसमेंट है। तो मैं बता दूं सारा पब्लिक को मैं बता दूं, हम लोग लड़ने के लिए रेडी हैं। आप लोग भी प्लीज 18 तारीख को आइए और उसमें शामिल कीजिए। हम लोग का सब 10 बमिंग का चेंगदाजो का नहीं है, ये इंटर इस्कामिंग इंटर अरुणाचल का है। हो सकेगा तो यहाँ से भी आदमी आइए। मैं थैंक यू।